वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10। टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.6 पे बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इन दिस वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मिलेगा, और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही अलग अलग है। तो लेट्स डू। क्वेश्चन क्या है? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो एम्ब्रॉयडरी का एक वर्क है, और जो वो एक साड़ी या चुन्नी सी ले लेते हैं और उसको काफी जगह से सारे इकट्ठे लग जाते हैं उसको पैटर्न सा बना के। तो वो 4 डेज, अगर ये 7 आदमी एक ही साड़ी पे लगे तो वो 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन, और अगर एक एक हम बढ़ा दें तो 3 डेज में ही काम खत्म हो जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर अकेली एक लेडी काम करती उस पे तो वो कितने टाइम में खत्म करता, और अकेला मैन खत्म करता तो कितने टाइम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। जो चीज निकालनी है वही एज्यूम करनी है, उसके बाद बात करेंगे क्या प्रॉब्लम रहेंगी। ठीक, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन, 1 वुमन इज x डेज। ठीक है, x डेज में खत्म करेंगे। टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन, y डेज। ठीक है, अब कैसे हम चेक करें, किस तरीके से करें? तो एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन होते हैं 1 डे पे कंपेयर करने वाले, कि हम ये देखते हैं कि एक दिन में कितना काम होता है। फिर जैसे एक दिन में अगर जैसे लाइक एक साड़ी में आपके 15 फ्लावर्स हैं, एक लेडी एक दिन में एक ही फ्लावर बनाती है, एक आदमी है एक दिन में 2 फ्लावर बनाता है। तो इस तरीके से एक दिन के हिसाब से हम जज करेंगे कि कितने दिन में हमारा काम खत्म होगा। तो अगर x डेज में काम करती है, सपोज जैसे एक साड़ी है 4 दिन में खत्म की, तो एक दिन में कितने खत्म की? 1/4। सिंपल, रेसिप्रोकल। तो x डेज में अगर काम खत्म किया है तो 1 डे में कितना काम किया? तो टाइम टेकन, वर्क बाय ए वुमन इन 1 डे। अब बात कर रहे हैं हम एक दिन में, तो 1/x वर्क। ठीक है, वर्क बाय ए मैन इन 1 डे, दैट इज 1/1। बस यहां पे ही सोचना आपको। अब एक औरत एक दिन का काम 1/x है, 2 औरतें मिल गई तो 2/x। सिंपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 औरतें 2/x। एक आदमी 1/y करता है, तो 5 आदमी जो काम करेंगे जेंट्स, तो 5/y। दोनों को मिला दिया यानी कि प्लस, दोनों के काम को इकट्ठा कर दिया, तो 4 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम खत्म हो गया? 1/4, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से बनती है, रेसिप्रोकल में बनती है, 1 डे को कंपेयर करके बनती है। अब आपको अगर फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई, देखो 2 वुमेन का एक दिन का वर्क, प्लस 5 मैन का एक दिन का वर्क, कैन टुगेदर मतलब दोनों को ऐड, फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो एक दिन में कितना हुआ? 1/4। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, वाइल 3 वुमेन, तो 3 और 1 वुमेन का वर्क, प्लस 6 मैन, 6 और 1 मैन का वर्क, मल्टीप्लाई कर दिया, इट इन 3 डेज, यानी कि एक दिन में कितना काम हुआ? 1/3। अब आप ध्यान से देखो, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया आपके 3.6 एक्सरसाइज का। अब बस हमने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर तैयार। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व और फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। बिल्कुल उसी तरह से। तो इक्वेशंस हमारी क्या बनी? 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। सेम ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी? 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। नाउ अब आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। काफी ग्रोन अप हो गए हैं, अब आपको ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इसको 3 से और इसको 2 से, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ओके,
इसको 2 से और इसको 3 से, ताकि दोनों 6 बन जाए। करना सारे को ही है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 3, 3 5 जा 15 क्यूब इक्वल टू 3/4। 2 से कर रही हूँ मैं मल्टीप्लाई, 2 3 जा 60, 2 6 जा 12 क्यूब एंड ये बन गया आपका 2/4। बस सेम कोफिशिएंट है, बट क्या करेंगे अब हम कैंसिल करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या आता है, जो नीचे वाली है इक्वेशन उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है। ये कैंसिल, 15p में से 12p गया, 12q गया, 15q में से 12q गया तो 3q रह गया और ये मेरा पोर्शन फ्रैक्शन में आ गया। सिंपल सॉल्व कर लीजिए एलसीएम वगैरह लेके, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, इट विल बिकम 1/12। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 1/12 और 3 यानी कि 1/36। पुट द वैल्यू ऑफ q, पुट द वैल्यू ऑफ q इक्वेशन 2 में डालती हूँ मैं ताकि 6 से कैंसिल हो जाएगा। 3p प्लस 6q, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो 3p, q की वैल्यू डाली मैंने 1/36, 1/3, 6 6 जा 36, 3p 1/3 और 6 को भी मैंने उधर भेज दिया। एलसीएम लेते हैं, 6 एलसीएम, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो 3p बिकम इक्वल टू 1/6। तो p क्या आ गया, 1/6 इंटू 3, 1/18। p क्या एज्यूम किया था हमने, 1/x, 1/18, इट मीन्स x क्या आया, 18। Women can do a work in 18 days, okay? And Q 1/y क्या आया थी वैल्यू, 1/36, तो y क्या आ गया 36। तो मैन डू अ वर्क इन 36 डेज। ठीक, तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे। थोड़ा सा लंबा पड़ता है क्वेश्चन, बट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus, and if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। सपोज ये रूही का घर है और ये ऑफिस है या स्कूल है, जो भी है, वो जा रही है और 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ वो ट्रेन करती है और कुछ वो बस से पार्ट करती है। अब ट्रेन की अपनी स्पीड है, हमने निकालना क्या है, स्पीड, तो एज्यूम करते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर, यूनिट जरूर है। स्पीड ऑफ द बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी कितना बचा, 240, है ना, ये वो बस से जा रही है। ठीक, अब 60 किलोमीटर ट्रेन से यानी कि टाइम कितना लगा, स्पीड ट्रेन की कितनी है x, और 240 बस से स्पीड कितनी है y, और टोटल टाइम, ये भी टाइम है, इसलिए मैं यूनिट पे बार बार फोकस करती हूँ। ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम कितना हुआ, जो भी है 60/x आवर बचे आपके पास। ठीक है, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 बाय ट्रेन और 240 बाय बस, टोटल लगे हमें 4 आवर्स। ये भी आवर है, ये भी आवर है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये ट्रेन का टाइम है, ये बस का टाइम, दोनों मिलके 4 आवर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब ट्रेन की 100 हो गई, 100 किलोमीटर वो ट्रेन से गई है, तो जो x की स्पीड है वो उसने 100 किलोमीटर तक अवेल की। बाकी कितना बच गया, 300 में से 100 गया, 200 बाय y, और 4 आवर है और 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स उसको ज्यादा लगे। देखिए अब सारा काम हमारा चल रहा था आवर में, आवर आवर,
ये अब मिनट में है, तो इसको भी आप आवर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? 4 आवर प्लस 10 मिनट, तो इसको मैंने आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से डिवाइड, ये कर लिया। 4 प्लस 1/6 या 4:1/6 एक ही बात है, और आप इसको 25/6 भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया बिल्कुल फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की तरह, यहां तक ही था जो एक्स्ट्रा था इसमें, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या बनी एक बार फिर से लिख लेते हैं। 60/x 240/y इक्वल टू 4 एंड 100x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6 आवर्स। नाउ 1/x लेट is p, 1/y is q। क्या इक्वेशन बनी? 60p प्लस 240q इक्वल टू 4। Another equation 100p plus 200q equal to 25/6। अब क्या करें, इसको कर देते हैं 10 से और इसको कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई, इसको मार्क किया मैंने 1 और इसको मार्क किया 2, इक्वेशन 1 बाय 10 एंड इक्वेशन 2 बाय 6, ठीक है। नाउ करते हैं अब आगे हम कि किस तरीके से हमने आगे मूव करना है। इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करके और एलिमिनेशन मेथड लगाना है हमने बस, है ना। तो 600p प्लस 2400q इक्वल टू 40। दूसरी इक्वेशन क्या बनी? 600p प्लस 6 2 12, देख रहे हैं ना आप, 6 को 200 से करूंगी तो 1200q और ये आ गया 25। सेम कोफिशिएंट हो गया बट साइन सेम है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कैंसल, ये कितना आ गया आपका 1200q और ये कितना आ गया आपका 15, है ना। 40 में से 25 गए 15, तो Q क्या आएगा 15/1200। 15 का अगर टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 15 8 नहीं तो 5 और 3 से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1/80, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? 60p प्लस 240q इक्वल टू 4 और मैंने q की वैल्यू पुट की 1/80 इक्वल टू 4 और इसको सॉल्व किया तो 0 से 0 8 3 इज इक्वल टू 4। 60p 3 को उधर भेजा, 60p 1p आ गया 1/60। तो p क्या है एक्चुअल में 1/x और वैल्यू आई 1/60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। q क्या है 1/y 1/80 एंड y आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट डज इट मीन्स कि ट्रेन से हम गए 60, ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 है और जो बस की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर 3 खत्म होता है। इसके बाद भी अगर अच्छे स्टूडेंट देखते हैं तो एक्सरसाइज 3.7 भी है, दैट इज ऑप्शनल बट अच्छी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको दिल करता है आप कीजिए, उसकी भी वीडियो बनाएंगे हम, तो वो भी देखना आप, ठीक है। बट यहाँ पे हमने इसको अभी 3rd चैप्टर को हम वाइंड अप करते हैं और खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। थैंक्स।